हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूं स्ट्रेटजी ऑफ लास्ट 2 मंथ। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या अभी भी 90% स्कोर करना पॉसिबल है या नहीं है। आप मुझसे 2 दिन पहले आके पूछोगे ना बोर्ड के कि क्या 90 पॉसिबल है, मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन मेरे बोलने से थोड़ी ना होगा। 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले भी मैं बोलूंगा हाँ पॉसिबल है, वो सामने वाला बोलेगा कुछ नहीं पड़ा है, फिर मैं पॉसिबल है, जा देखिए हाँ पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं आपका लेवल नहीं जानता, आपका बेसिक कितना क्लियर है वो भी नहीं जानता। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स हैं। अगर वो चीजें आपके पास है तो यस अभी भी पॉसिबल, अगर वो चीजें आपके पास नहीं है तो अभी पॉसिबल नहीं है। पहली बात कि 25% सिलेबस आपका हुआ रहना चाहिए। भले ही आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बट 25% सिलेबस तो रहना ही चाहिए। दूसरा, आपका बेसिक क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर्ड बेसिक। तो ये 2 चीजें अगर आपके पास है, मतलब 25% सिलेबस तो रिड्यूस ही है, वो तो आपके पास होगा ही। दूसरी चीज बेसिक क्लियर है, तो ये भी आपका अगर बेसिक क्लियर है तो यस अभी भी 2 मंथ में आपका 90 पॉसिबल है। और तीसरी चीज आती है कि एक सब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं। एक सब्जेक्ट को छोड़ के, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी रहने दो, चाहे वो मराठी रहने दो, चाहे इंग्लिश रहने दो, बट किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो यस अभी मैं बताता हूं, अभी आप 90 के लिए तैयारी शुरू करो और यूं स्कोर कर दो। ठीक है, 25% सिलेबस तो आपका कंप्लीट ही होगा, क्योंकि 25% तो रिड्यूस ही है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, है ना। चलिए, तो आपने जो सवाल पूछा था 90% ला सकते या नहीं ला सकते, उसका जवाब मैं अब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दैट इज सोशल साइंस। इंग्लिश में आपके पास चैप्टर कितने थे? 24 थे। अभी कितने बचे? 19 बचे। 19 ही बचे ना। 1.3 आपका रिड्यूस है, 2.6 आपका रिड्यूस है, 3.4 आपका रिड्यूस है, 4.1 रिड्यूस है, 4.6 रिड्यूस है, और भी एक चैप्टर रिड्यूस है आई थिंक बीच में, है ना, वॉट एवर। ठीक है, तो हम लोग 20 मान के चलते, छोड़ो, 5 चैप्टर रिड्यूस है तो 19 हो ही गया हम लोगों का। तो 19 चैप्टर हिंदी इंग्लिश में है, और हिंदी में 22 चैप्टर है। 22 में से 4-5 रिड्यूस होने के बाद सपोज 18 है, कम होंगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं 18 मान के चलता हूँ। ठीक है, मराठी में टोटल है हम लोगों के 16 चैप्टर, स्थूल वाचन को मिला ले तो 20 चैप्टर, बट हम लोग के पास 17 ही बचे। 17 क्या, 16 ही बचे, है ना। प्रेयर तो कभी नहीं आता है, 15 ही बचे। मैथमेटिक्स में हमारे पास 4 चैप्टर मैथ 1 में है और 6 चैप्टर मैथ 2 में है, तो 10 चैप्टर हुए। प्रैक्टिस सेट्स कितने हुए भाई? गिनना पड़ेगा। पहले चैप्टर में अलजेब्रा की बात कर रहे, ठीक है, अलजेब्रा में पहले चैप्टर में कितने हैं? 4। ढंग से देखा जाए तो 3 ही है। सेकंड चैप्टर में 2.1, 2.2, 5। थर्ड चैप्टर में 4, फिफ्थ चैप्टर में 4, 4, 4, 8, 5, 13, 3, 16 है। प्लस मैथ्स 2 में पहले चैप्टर में आपके पास 4 हैं, सेकंड चैप्टर में आपके पास 1, थर्ड चैप्टर में 4, 4 चैप्टर में 2, 5 चैप्टर में 2, 6 चैप्टर में 1, 2, 2, 4, 4, 8, 1, 9, 4, 13, 1, 14। तो मतलब आपके पास 30 प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पे मुझे कमेंट नहीं आनी चाहिए कि आपको रिड्यूस सिलेबस नहीं मालूम है, एक आपने ज्यादा कर दिया, एक आपने कम कर दिया, उतना समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि आपका क्या क्या रिड्यूस है, क्या नहीं रिड्यूस है। एस्टिमेशन बता रहा हूँ और आई थिंक करेक्ट है, ठीक है, उल्टा इससे ज्यादा ही रिड्यूस होगा। साइंस 1 में कुछ नहीं रिड्यूस है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में 11 लेसन बचे हैं, और ज्योग्राफी में 9 लेसन तो है ही, 20 चैप्टर है। तो आपको इन सभी को कंप्लीट करना है 2 महीने में। हाँ, 2 महीने। आई नो कि अभी 75 दिन बचे, बट मैं मान के चलता हूं आपके पास 60 डेज है। तो सबसे पहले आप थोड़ा डरना स्टार्ट करो। उस दिन से जब टीचर आपसे नोटबुक मंगवाएगी, उस दिन से जब टीचर आपसे प्रैक्टिकल बुक कंप्लीट करवाएंगी, उस दिन से डरो जिस दिन आप मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल कंप्लीट करोगे, वर्कबुक कंप्लीट करोगे, नोटबुक कंप्लीट करोगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। समझ रहे हो ना। अभी तक आपने अगर पढ़ाई नहीं की तो वो भी नहीं किया होगा। बहुत भारी पड़ने वाला है आने वाला दिन, तो इसीलिए आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो थोड़ी तेज रखनी होगी। अगर तेज है तो ही पॉसिबल है 90। 60 डेज में आपको करना क्या है? सबसे पहले इन ऊपर वाले चारों चैप्टर को टारगेट करो, चारों सब्जेक्ट को, ठीक है। मैथमेटिक्स का आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है, मैथ्स का आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है, सिर्फ एक। और इतना कोई रॉकेट प्रैक्टिस सेट है नहीं कि आपको बहुत भारी लगे ना, बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है। आप मेरे वीडियो देखो,
एक एक प्रैक्टिस सेट 16 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट, इतने में ही मैंने बताया, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, तुरंत सीख भी जाओगे। जैसे एक बार में नहीं आया, रिवाइंड कर लो, दोबारा देख लो, तो भी ज्यादा टाइम नहीं जा रहा, आधे घंटे में आ जा रहा है। तो एक प्रैक्टिस सेट आपका डेली होना चाहिए। लैंग्वेजेस का 3 चैप्टर आपको डेली करना है, क्योंकि टोटल कितने हैं, 19, 18, 37, 15, 52 है ना, ठीक है। तो आपको डेली 52 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ताकि 52 आपके कंप्लीट हो जाए। कितने दिन में होंगे, ये आपके कंप्लीट हो सकते हैं 17 दिन में। तो आपको मैथमेटिक्स का डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है, और लैंग्वेजेस का डेली 3 चैप्टर करना है। और चैप्टर कैसे करना है, जब स्टोरी वाला चैप्टर रीड करोगे तो उसमें पर्सनल रिस्पॉन्स रीड करोगे। चैप्टर एक बार अगर समझ गया, अच्छे से रीड कर लिया, बीच बीच वर्ड की मीनिंग मालूम है, तो पर्सनल रिस्पॉन्स। पोयम पढ़ लिया तो उसका एप्रिसिएशन, ठीक है। मराठी में भी यही करना है, हिंदी में भी यही करना है, हालांकि हिंदी में एप्रिसिएशन नहीं है, तो भावार्थ एक बार रीड करना है। इतनी चीजें आपको करनी है। तो ऐसा मत समझना अरे 3 चैप्टर फटाफट कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल रिस्पॉन्स, एप्रिसिएशन अच्छे से होना चाहिए। तो मैं एक महीने में से आपका देखो 17 दिन इसमें जाने वाला है, 18 दिन, 20 दिन चलो इसमें चला गया, तो अभी आपके पास 10 दिन बचा है महीने का। एक महीने की बात कर रहे हैं अभी, सेकंड मंथ की स्ट्रेटजी आएगी अभी थोड़ी देर में, 1 मिनट में। बाकी आपका मैथ 1 चल रहा है, मैथ 1 का तो एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, क्योंकि वो 30 दिन में कंप्लीट होगा ना। एक प्रैक्टिस सेट अभी भी चल रहा है। बात करते हैं सेकंड टाइप की। अब आपको क्या चालू करना है, अब आपको चालू करना है एसएसटी। आप बोलोगे साइंस नहीं, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रटना नहीं है, ये रटने वाला सब्जेक्ट है। एग्जाम आएगा तो एक आंसर नहीं रटा जाएगा। बचे हैं 10 दिन, डेली आपको एक चैप्टर रटना है साइंस एसएसटी का, ठीक है। तो दिन खत्म होते होते, मतलब महीना खत्म होते होते आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा, लैंग्वेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। एसएसटी का आपको मानता हूं कि 50% सब चैप्टर्स कंप्लीट ही हो जाएंगे। तो बचेगा कितना, 20 में से 10 बचेगा, मतलब 10 चैप्टर बचा है एसएसटी का, 20 चैप्टर बचा है साइंस का। तो ये फर्स्ट मंथ में आपका परफेक्शन के साथ कंप्लीट होना चाहिए। परफेक्शन नहीं भी है तो भी 90 ला सकते हो इस साल, पेपर इजी आने वाला है। बार बार मैं बोलता हूँ, पता चला हार्ड आ गया तो मुझे आके मत बोलना, ठीक है, क्योंकि मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, हो सकता है इजी आ जाए। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। अब सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, सेकंड मंथ में आपके पास 30 चीजें है ना, 10 चैप्टर एसएसटी का और 20 चैप्टर साइंस का। अब मुझे ये मत कंप्लेन करना कि मुझे एसएसटी का आंसर याद नहीं होता है, साइंस का आंसर याद नहीं होता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये चीज लिखी है, ये है तभी ये कर पाओगे। अगर ये नहीं है तो फिर इसमें प्रॉब्लम आएगी, वो रटा नहीं जाएगा, प्रॉब्लम तो आएगी। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई 2 चैप्टर लीव कर सकते हो, हिस्ट्री का एक लीव कर दो, ज्योग्राफी का एक लीव कर दो, खाली उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, ठीक है। तो आंसर्स मत पढ़ना। तो 18 चैप्टर्स बचे, आसान हो गया, बट मैं पूरे लेकर चलता हूं। तो आपको साइंस का डेली आधा चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ आधा, ठीक है, हाफ चैप्टर। किसका, हार्ड लेसन का, या फिर मैं कहूं न्यूमेरिकल लेसन का, ठीक है। तो मैं वो भी बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट करने हैं, कौन कौन से चैप्टर आधे दिन में, सॉरी 1 दिन में, ठीक है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आपको लगातार लेकर चलना है, डेली एक चैप्टर रटना है, डेली एक चैप्टर रटना है। किसी दिन साइंस में ज्यादा टाइम चला गया कोई बात नहीं, उस दिन हिस्ट्री मत करो, क्योंकि ये 10 ही बचा है ना, तो 10 तो आप लोग कोई भी 10 दिन में कर सकते हो। अब आपको ये टाइम टेबल अपना बनाना है, शेड्यूल बनाना है, और ऐसा शेड्यूल बनाना है, मतलब पूरा महीने भर का शेड्यूल मत बना लेना, वरना बिल्कुल नहीं फॉलो कर पाओगे। मैं बोलता हूँ शेड्यूल कितने दिन का बनाना है, सिर्फ 1 दिन का। आज सोने से पहले आपको ये तय होना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। आपका 1 घंटा भी बर्बाद होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर 1 घंटा भी बर्बाद हुआ तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ मेरा 1 घंटे का समय चला गया। कुछ स्टूडेंट्स को देखता हूँ अपना टाइम कब गंवा देते हैं पता ही नहीं चलता उन्हें। मैं भी समय को लेके पहले उतना सीरियस नहीं था, है ना, मोबाइल वगैरह में समय चला ही जाता था, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसा कब चला जाता था पता भी नहीं चलता था। लेकिन आपका अगर 1 दिन का भी शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ तो आपको टेंशन होना चाहिए, अरे यार मेरे पास 2 मंथ है, ऊपर से मैं 1 दिन का शेड्यूल नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो महीने भर का शेड्यूल मत बनाना प्लीज, सोने से पहले, ठीक है, दवा नहीं खानी है, सोने से पहले आपको शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल कैसा, आपको ये लिखना है कि डू 3 चैप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस, 3 चैप्टर ऑफ लैंग्वेजेस, 1 चैप्टर ऑफ एसएसटी एंड 1 प्रैक्टिस सेट ऑफ मैथ्स। ऐसा जब लिखोगे और फिर उसके बाद जब कंप्लीट होगा तो नोटबुक में जब ऐसा टिक लगाओगे ना तो देखो कितना रिलीफ फील होता है, वाह मैंने 3 शेड्यूल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मजे करो, 1-2 घंटा मोबाइल चलाओ, जो करना है वो करो, बट ये करते समय डिस्ट्रैक्शन मत लाना। आई नो ऑनलाइन क्लास चलता है, बट आपके पास जब भी दिन भर तो नहीं चलता होगा, 5 घंटा चलता होगा, 8 घंटा सोते हो, बचा 11 घंटा, 11 में से 3-4 घंटा बर्बाद कर दिए, बचा 7 घंटा, 7 में से सिर्फ 3 घंटा पढ़ाई करो, ये कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा है क्लियर्ड बेसिक, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, तो फटाफट ये कर पाओगे, कंडीशन पहले दे दी थी, ठीक है। हाँ,
सेकंड मंथ की बात कर रहे थे। हाँ, कौन कौन सा चैप्टर आपको 2 दिन लगेगा, कौन कौन सा चैप्टर आपको 1 दिन लगेगा वो बताता हूँ अब मैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दूं, लीव इट, जाने दो, इतना सुंदर लिखा है। साइंस 1 की बात करते हैं। पहले चैप्टर को आपको 2 दिन लगेगा, सेकंड चैप्टर को आपको 2 दिन लगेगा, थर्ड चैप्टर को आपको 1 दिन भी लग सकता है, चलो 2 दिन ही मान के चलता हूँ। फोर्थ चैप्टर को आपको 2 दिन लगेगा, फिफ्थ चैप्टर को 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, सिक्स्थ चैप्टर 1 दिन, सातवां चैप्टर 2 दिन, आठवां चैप्टर 2 दिन, नौवां चैप्टर 2 दिन, 10वां चैप्टर 1 दिन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है, 19 दिन आपके निकल गए इसमें। ठीक है, और साथ ही में आपको साइंस 2 भी लेकर चलना है। ठीक है, तो मुझे अब रफ करना होगा। ठीक है, तो साइंस 1 का मैंने बता दिया, अब साइंस 2 का बताता हूँ। डिवाइड कर लेते 2 कॉलम में, ये फिर से लिख देता हूँ, इधर 1 दिन, इधर 2 दिन, इधर 1 दिन, ये 2 दिन। ठीक है, तो कौन कौन सा, पहला चैप्टर 2 दिन, दूसरा चैप्टर 2 दिन, तीसरा चैप्टर 2 दिन, चौथा चैप्टर 2 दिन, पांचवा चैप्टर 1 दिन, छठा चैप्टर 1 दिन। ठीक है, सातवां चैप्टर 2 दिन, आठवां चैप्टर 1 दिन, सॉरी आठवां चैप्टर भी 2 दिन, नौवां चैप्टर भी 2 दिन, 10वां चैप्टर 1 दिन। 9वें चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें सिर्फ नॉमेनक्लेचर करना। ठीक है, IUPAC नेम वाला टॉपिक है ना, सिर्फ वो कर लेना बस, और कुछ मत करना। मीथेन इथेन ये सब नाम याद करके उसका नॉमेनक्लेचर करना सीख लेना, बस उतने से काम हो जाएगा। थ्योरी वगैरह मत रटना, ऑप्शन में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, साइंस 2 की बात करें तो पहला चैप्टर आपका 1 दिन में होना चाहिए, सेकंड चैप्टर आपका 2 दिन में चलेगा, थर्ड चैप्टर भी 2 दिन में चलेगा, फोर्थ चैप्टर 1 दिन, पांचवा चैप्टर 1 दिन, सिक्स्थ चैप्टर 2 दिन, सातवां चैप्टर 2 दिन, ऑफ कोर्स ये भी 2 दिन, ये नौवां चैप्टर 1 दिन, ऐसा। ठीक है, तो कितने दिन गए आपके, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15, तो 15 डेज आपके इसमें जा रहे, 19 डेज आपके उसमें जा रहे। ठीक है, तो कभी कभी आप साइंस 1 साइंस 2 दोनों लेकर चलना, क्योंकि आपको 10 चैप्टर ही कंप्लीट करने SST का, तो वो तो 10 दिन में हो ही जाएगा, तो किसी किसी दिन दोनों को उठा लेना। अब इससे ज्यादा अगर टाइम हो गया तो आपके पास फिर टाइम नहीं बचेगा। खैर अभी 2 महीने से ज्यादा है, तो 34 दिन मैनेज कर सकते हो, बट इसके लिए आपको 2 चीज करनी होगी। स्टार्ट नाउ, अभी वीडियो रख दो और शुरू कर दो। मेरे वीडियोस लैंग्वेजेस के लिए देखना, बिकॉज वो बहुत शॉर्ट टाइम के होते हैं। 4-4 मिनट में एक पोयम पढ़ा देता हूँ, तो वो अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, पूरी मीनिंग वगैरह भी देती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी बताता नहीं, वैसे रीड करके खत्म कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं रहता, आपको पूरा समझ में आएगा। स्टार्ट नाउ। और दूसरी चीज आपको करनी होगी कि टाइम एकदम नहीं वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, टाइम शुड बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। कैसे, टाइम कैसे वेस्ट होता है, हम लोग किसी चीज में बैठते इतने खो जाते कि पता ही नहीं चलता टाइम कब चला गया। आपका मैंने बताया ना, अब से अगर 1 घंटा भी आपका बर्बाद जा रहा है तो आपको टेंशन होनी चाहिए। कभी अगर शेड्यूल कंप्लीट करके देखो, ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, क्या बताऊं। ठीक है, तो अभी से आपका अगर ये दोनों चीजें हैं और आपने ये सब अगर अच्छे से कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 90+ आएगा, और आप भी याद करोगे कि किसी ने कहा था और हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।